अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान को खतरनाक तरीन मुमालिक में करार दे दिया। कहते हैं पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बेकायदा है। दोस्तों, अभी तो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसकी वो फुर्तियां अभी खत्म ही नहीं हुई। IMF ने ट्वीट किया है कि 2023 में भारत 6.1% ग्रो करेगा। भारत अकेली इकोनॉमी है IMF की लिस्ट में जो अगले साल 2023 में 5% से ऊपर ग्रो करेगी। बाकी तमाम मुल्क नेगेटिव में जाएंगे। कहीं कोई अच्छी खबर हुकूमत की तरफ से सुनने को मिल ही नहीं रही है, ना कोई अच्छी खबर ना कोई मुस्बत खबर। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर तनकीद की गई है सदर जो बाइडन की जानिब से। आप क्या समझती हैं, इसके मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं? अमरीकी सदर का पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बेकायदा होने का इल्ज़ाम। वाशिंगटन में एक तकरीब के दौरान तकरीर में जो बाइडन ने रूस और चीन का हवाला देते हुए पाकिस्तान को भी लपेट में ले लिया। आपके पास सिवाय इकोनॉमिक तबाही के, डिफॉल्ट के, आपके पास कुछ भी नहीं, और उनके पास, आपके पड़ोस के पास सब कुछ है। इस पूरी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2022 है, पाकिस्तान का एक दफा भी कहीं जिक्र नहीं हुआ। इंडिया का 8 दफा जिक्र आया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने रूस और चीन पर तनकीद करते हुए पाकिस्तान पर भी बिला जवाज इल्जामात लगा दिए। कहा, इनके ख्याल में पाकिस्तान दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में से एक है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम भी बेकायदा है। बकाई साहिबा, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर तनकीद की गई है सदर जो बाइडन की जानिब से। आप क्या समझती हैं, इसके मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल है ये तो नई बात नहीं है ना। ये जो आप 2021 का जो इनका स्ट्रैटेजी पेपर आया और 2022 का जो इनका स्ट्रैटेजी पेपर आया, दोनों में बिल्कुल पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान इस वक्त इनके रेडार पे एज सच नहीं है। दोस्तों, अभी तो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसकी वो फुर्तियां अभी खत्म ही नहीं हुई थी, ये कहते हुए कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक हो गए हैं। सर, IMF ने ट्वीट किया है कि 2023 में भारत 6.1% ग्रो करेगा। अकेली इकोनॉमी सिर्फ भारत की है जो ग्रो करेगी IMF की लिस्ट में। बाकी तमाम कंट्रीज जो हैं वो अगले साल 2023 तक खसारे का शिकार होंगी, चाहे वो US हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो। क्या लगता है कि किस बिहाफ पर IMF ने ये लिस्ट तैयार की है और इतनी बड़ी प्रेडिक्शन की है? कि जो प्रेसिडेंट बाइडन है अमेरिका का सदर, उन्होंने एक डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैंपेन की एक कमेटी की रिसेप्शन में खिताब किया और उसमें उन्होंने जो एक बयान दाग दिया और कहा, जनाब कि जो पाकिस्तान है ये बेसिकली पाकिस्तान में भी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशन इन द वर्ल्ड, जिसके न्यूक्लियर वेपन्स दे आर नॉट इन कोहेरेंट। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। अगर तो इकोनॉमिकली देखा जाए ना, जैसे कोई भी इकोनॉमिस्ट है वो ये कहता है कि इसकी जो IT की प्रोडक्ट्स हैं पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा सेल हो रही हैं, कि जो यहाँ से वो ज़र मुआवजा कमा रहे हैं वो सऊदी अरब की ऑयल प्रोडक्ट से ज़्यादा है। एक तो इस तरह की बहुत सारी जिसमें इंडिया जो वो रेमिटेंस इकट्ठा करता है और उनके पास बहुत बड़ी तादाद में उनकी इकॉनमी जो ग्रो कर रही है। लेकिन एक दूसरी ये कि पॉलिसीज़ बज़ाहिर हमें नज़र आती हैं और ये बनाई जाती हैं। रशिया की वार हो गई यूक्रेन के साथ, और चाइना जो दुनिया में एक बहुत बड़ी माशी ताकत बन रहा है जो कि USA को शिकस्त देने के करीब है। इस सिनेरियो के अंदर उन्हें चाइना के हमपल्ला एक ऐसी ताकत खड़ी करनी माशी जो चाइना से आगे हो। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये जो स्टेटमेंट है कि दैट पाकिस्तान इज वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस नेशन, ठीक है जी, इसके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं विदाउट एनी कोहेरेंस है। अब बेसिकली इसका ताल्लुक जो प्रेसिडेंट बाइडन ने ये कहा है, और अब सारा दुनिया का मीडिया जो है वो इसको लेके खड़ा हो गया। देखो जी, बाइडन साहब ने वहां पे ये बातें की। अब ये बेसिकली जो मुझे एक अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि वो जैसे अमेरिकन है ना, अगर आप उनको देखें, अगर फॉर एग्जांपल नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2 दिन पहले आई तो उसमें उन्होंने चाइना को टर्म किया एज ए अथॉरिटेरियन स्टेट, ठीक है जी। अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान है तो डेमोक्रेसी, लेकिन पाकिस्तान स्टैंड्स आउट विद द अथॉरिटेरियन स्टेट्स। हम इकोनॉमिकली वीक हैं, फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हमारी वो नहीं है। तो अब होता क्या है कि ये पाकिस्तान को जब मर्जी जैसे उनका दिल करता है वो अथॉरिटेरियन स्टेट में डाल देते हैं,
कि जी देखिए ये तो उनके दोस्त हैं। अब पाकिस्तान को तो चाहिए पैसा, सानू तो दे दे पैसा, कतर हमें दे दे, कुवैत हमें दे दे, जड़ी जो भी हो जाए ठीक है जी, वो जो मर्जी दे दे, हमें तो इस चीज से कोई गर्ज नहीं होता, हमें चीनी दे देंगे, हमें तो पैसों से गर्ज होता है। सो ये एक प्लानिंग के तहत हो रहा है और उसे काफ़ी सारी चीज़ों में छूट दी जा रही है कि हम लोग इनकी FATF हो गया, इनकी शराइत पूरी करते करते थक जाते हैं और इंडिया जो है उनकी अपनी मेहनत भी है, जमहूरियत है, वहाँ हमारी तरह ड्रामे नहीं होते, वहाँ वाकई जमहूरियत है। तो सो इसलिए और उनको एक मुखलिस लीडर मिला हुआ है। गो के मोदी मेरा दुश्मन है, मैं पाकिस्तान को दुश्मन मानता हूँ, उन्हें हमें हर चीज़ में डिस्टर्ब वो कर रहे हैं, हमारे दरियाओं का पानी वो बंद कर रहे हैं। कोई ऐसा कश्मीर का इशू हो गया, कोई ऐसा मौका नहीं जहाँ वो पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचा रहा, लेकिन वो अपने मुल्क के साथ मुखलस है। और मैं बहुत सारे यूरोपियंस को मिला हूँ रिसेंटली, उन्होंने कहा जितना पैसा यूरोप बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा रहा है, जो गरीब मुल्क है यूरोप के, वो बड़े परेशान है कि हमारा पैसा भी उधर जा रहा है और इससे निकलना कुछ भी नहीं। तो हाउ डू यू सी दिस नेक्सेशन सर? 2-3 चीजें इसमें बताऊंगा। इसमें वेस्ट की नहीं है नाकामी, इसमें अमेरिका की नाकामी। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी बैकफुट पर आज नहीं है, पिछले 10 साल से। 10 साल से इनके ब्लंडर सीरिया के, इनका ब्लंडर लीबिया के में, इनका ब्लंडर अफगानिस्तान में, इनके ये सारे ब्लंडर हैं, इज अ फ्लेवर ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसी। और आज जो है ये जो खासकर इस वक्त रशिया कर रहा है, मैं 2-4 चीजें आपको अर्ज करना चाहूंगा। सबसे पहले तो रशिया सिर्फ उन जगहों पे गया था यूक्रेन में जहां के लोग सिंपथाइजर विद रशिया, दे वर रशियन स्पीकिंग लैंग्वेज भी इनकी बोलते थे और दे वर सिंपथाइजर, दे वांटेड टू बिकम अ पार्ट ऑफ रशिया। एक तो वहां गया है वो रशिया, और दूसरा उसने अपने वार में जो अहदाफ थे उसने जो टारगेट्स थे, ही हैज अचीव्ड इट, गेन्ड इट। तीसरी बात इसमें ये बताऊंगा कि अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसीज और इनका ड्रामा ऑफ सैंक्शंस एंड एम्बार्गोज कंप्लीटली बैकफायर्ड देम। रूबल इज द हाईएस्ट वेल परफॉर्म्ड करेंसी ऑफ दिस ईयर, रूबल। और इनकी सैंक्शंस बिल्कुल काम नहीं की। भारत ने, सऊदी अरेबिया ने, कई ममालिक ने खुला के वहां से तेल लिया, बल्कि उसको रिफाइन करके आगे बेचा, और रशिया ने उसके ऊपर बहुत पैसा बनाया। तो ये ओरिजिनल इज नॉट अ फ्लेवर ऑफ यूरोप। यूरोप के तो छोटे छोटे मुल्क हैं, बेचारे चीं करते हैं, ना उनकी फौजें हैं अपनी, ना उनका कुछ है, ना तोपें ना बंदूकें हैं। उन्होंने क्या करना है? ये एक नेटो का ड्रामा है, उन्होंने रचा रखा है अमेरिकनों ने। और वो छोटे छोटे मुल्क हैं, वो उनकी चीखें निकल रही, उनकी इन्होंने पाइपलाइन, ये वही पाइपलाइन है जिसको बराक हुसैन ओबामा ने इंडोर्स किया था। अपनी पाइपलाइन यहां बंद कर दी थी, उनकी पाइपलाइन के हक में था। आज वही पाइपलाइन चोक कर रहा है रशिया, और जो यूरोप है वो राशनिंग पे जा रहा है गैस की। तो ये दर हकीकत, तभी तो मैं ये पहले जो अपनी तमहीद में, अपने बिगिनिंग में भी मैंने कहा था कि पेट्रोल के पैसे जाया करने हैं। ये बेचारे तो खुद अपने हालात इनके खराब इतने ज्यादा है। आप डेली बेस पे देखें, आप तो आजकल यहीं पे हैं, आप देखें यहाँ पे तो कारोबार बंद हो चुके हैं। यहाँ पे तो कारोबार ही नहीं खुल, रेस्टोरेंट, कई होटल ऐसे हैं जो बंद हुए हैं, अभी तक खुले ही नहीं है। एयरलाइनें बंद हो रही हैं, और के लोग काम के लिए मिल ही नहीं रहे। उसकी वजह यह है कि अभी तक घरों को बिठा के खिलाया जा रहा है, जिस तरह सोशलिस्ट मुल्कों में होता है। 7 ट्रिलियन इन्होंने डॉलर छाप के मार्केट में फेंका है, 3 ट्रिलियन का फ्रॉड हो गया। गाड़ियां नहीं मिलती हैं, आपको कुछ भी नहीं मिलता। आप ऑर्डर करें, पहले बुक करनी पड़ती चीजें, बुक करनी।